व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रात के 2 बज रहे थे, मैं उठी तहज्जुद की नमाज़ के लिए, तो देखा मोहम्मद मेरे पास था ही नहीं। मेरी तो जान ही निकल गई भाई। माओ से पूछो माओ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। क्या मैं रूम से बाहर आई तो देखा दूसरे रूम में फुप्पो और भतीजा आराम से बैठे नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ एंजॉय कर रहे थे। मैंने दोनों को डांटा कि ये कोई टाइम है, बंदा नमाज़ पढ़ लेता है। आप लोग को तो नमाज़ पढ़ने का याद ही नहीं होता। अल्लाह पाक छोटे बच्चों को तो नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं करता, बड़ों को तो फ़र्ज़ करता है ना। तो आप सब लोग भी नमाज़ पढ़ा करें। क्या मैंने इससे अपना हाथ छुड़वाया और फ़ौरन अपनी नमाज़ पढ़ने लग गई। नमाज़ पढ़ते पढ़ते पता चला नवाब साहब ने अपने हाथ पे चोट लगवा ली। चोट ऐसी लगी थी कि इसने अपना हाथ दराज के अंदर डाल लिया था और दराज में डालने के बाद दराज खुद ही बंद कर दी। और जब मैंने इसकी चोट देखी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा चोट नहीं थी, थोड़ी सी चोट थी। अल्लाह पाक बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं लगने देते क्योंकि फरिश्ते उनको पकड़ लेते हैं। खैर फिर भी ये माशाल्लाह अपनी शरारतों में लगा हुआ था। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था और मुझे सिर्फ यही डर था कहीं इसको चोट दोबारा ना लग जाए। मैं इसको देख रही थी, इसके पास से ज़्यादा दूर नहीं हट रही थी क्योंकि रात का वक्त था। और वैसे भी बच्चों को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता, कोई भी चीज़ उठाते हैं और डायरेक्ट मुंह में डाल लेते हैं, तो बच्चों को जम से बचाना चाहिए। यहाँ पे मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत हसीन लग रहा था, सबको बाय बाय कर रहा था, जबको सबको हाय करना चाहिए था क्योंकि अभी व्लॉग शुरू हुआ था। यहाँ मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी और दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक इसको नेक बनाए और अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे फरमाए। जैसे बेटियों के नसीब के लिए दुआ करते हैं वैसे बेटों के नसीब के लिए भी दुआ करनी चाहिए। और वो भरपूर अपनी शरारतों के साथ लगे हुए थे अपनी मस्तियों। माशाल्लाह से बच्चों की शरारतें ख़त्म ही नहीं होती। यहाँ मैं मौसम को एंजॉय कर रही थी कि मैंने देखा आउटर के ऊपर कबूतर ने बच्चे दिए हुए हैं, तो मैंने कबूतर के बच्चों को देखा। खैर मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि परिंदों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो भी अल्लाह की मखलूक होती हैं। खैर मैंने उनको देखा और मैंने अपनी गैलरी का दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में आई तो देखा 5 बजे हैं, फजर का वक्त हो गया। मैं फटाफट से उठी और वज़ू करने गई। वज़ू करके बाहर आई तो मोहम्मद सो ही रहे थे। मैंने अपनी नमाज़ बिछाई और फिर अपने मोहम्मद को थोड़ा सा फिर से देखा, प्यार किया क्योंकि बच्चों पे प्यार आता ही रहता है। माशाल्लाह से ये सो ही रहा था तो मैंने जल्दी से अपनी नमाज़ कंप्लीट करने की कोशिश की। मैंने कहा मैं जल्दी से अपनी नमाज़ पढ़ लूँ। यहाँ मैं नमाज़ ही पढ़ रही थी तो अचानक से मुझे याद आया कि मैंने आपसे एक बात शेयर नहीं की। आपको पता है मैं डायरी भी लिखती हूँ। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद आज अपनी डायरी खोली और डायरी में लिखना शुरू कर दिया। और वहाँ मेरा बेटा अभी तक सो रहा था तो मैंने कहा चलो आप सोते रहो काके, मैं अपनी डायरी में कुछ बातें लिख लूँ काम की। मैंने अपनी डायरी लिखी। डायरी लिखने के बाद मुझे याद आया कि मोहम्मद साहब ना सबको बहुत नाखून मारते हैं। फिर मैंने अपने मोहम्मद साहब के लिए सोचा था कि मैं आज नाखून काट के ही रहूँगी, लेकिन पहले मेरे लिए डायरी लिखना ज़रूरी था। क्या फिर मैंने नेल कटर उठाया और नेल कटर उठा के जल्दी से फटाफट से इसके नाखून काटना शुरू किए। जैसे ही नाखून काटे 5 मिनट बाद एग्जैक्ट एहतिशाम घर पे आ गए थे तो जल्दी से मैंने उनके लिए अपने लिए नाश्ता रेडी किया। नाश्ते में मैंने बनाया कबाब, पराठा, ऑमलेट और दूध और चाय। कबाब, पराठा, ऑमलेट और दूध और चाय, आहा क्या मज़ेदार लग रहा था। फुल मज़े से हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं कपड़े ले आई थी। कपड़े तय करने थे जो मैंने कल धोए थे कि कपड़े। मैंने कहा मोहम्मद साहब अभी मैंने कपड़े तय करने वाले निकाले ही हैं कि आप होके उठ के बैठ गए। खैर मैंने फिर इसको कहा आप तुम उठ ही गए हो तो थोड़ी सी बातें ही कर लो, ब्लॉग में ही कुछ हरकतें करके दिखा दो, लोगों को भी पता चले। तो साथ ही इसने प्यारी सी एक मीठी सी स्माइल दी जिसके बाद मेरा दिल और भी अच्छा हो गया। और मैंने इसको कस के पप्पा किया था। फिर ये अपनी प्यारी प्यारी हरकतें कर रहा था, मम्मा बाबा बोलने लग गया, मम्मा मम करने लग गया और इसने कहा मम्मा आप मोबाइल छोड़ो, क्यों ना मैं ही व्लॉग बना लूँ। मैंने कहा नहीं बाबा मुझे कपड़े तय करने हैं। कपड़े तय करने के बाद मैं किचन में गई थी, देखा सब्ज़ी में क्या बनाना है। सब्ज़ी में था आलू और बैंगन। आलू बैंगन बना रही थी तो साथ में हमारे चावल बनना मस्ट होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आज आप लोगों ने खाने में क्या बनाया। क्या मैं जहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी तो वहाँ मोहम्मद साहब अपनी हरकतों में लगे हुए थे, कभी कुछ कर रहे थे तो कभी कुछ कर रहे थे। मैंने आलू बैंगन बनाना शुरू कर दिया और वहाँ पे आलू बैंगन बना रही थी तो हमारे यहाँ पे तो आलू बैंगन के साथ चावल इतने मस्त हैं, अगर आलू बैंगन हो और चावल ना हो तो कोई खाना खाता ही नहीं है। इतने में मम्मा आ गई थी, मैंने मम्मा के लिए शरबत बनाया, मम्मा को शरबत देने चली गई थी और फिर मैंने सालन बनाया। मैं यहाँ सालन की सब्ज़ी भी रेडी कर रही थी तो वहाँ पे चावल भी रेडी कर रही थी। यहाँ सालन में देखा मुझे लगा अब ज़रूरत है आलू डालने की ताकि बैंगन के साथ ही आलू गल जाए। यहाँ मैं जल्दी जल्दी आलू डाल रही थी ताकि आलू और बैंगन साथ जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। और वहाँ पे मोहम्मद साहब भी उठे हुए थे तो आलू बैंगन के साथ जब आलू और चावल होते हैं तो मोहम्मद शौक से खा लेते हैं। वहाँ चावलों के पानी को उबाल ही नहीं आ रहा था। मैं कह रही थी ओ भाई जल्दी उबाल आ जाना। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जल्दी से श्याम और मोहम्मद के कपड़े तैयार कर दूँ, आज तो जुम्मा है। तो मैंने जल्दी से श्याम के और मोहम्मद के कपड़े रेडी करना शुरू कर दिए। श्याम का सूट ये था और मोहम्मद का सूट ये वाला था। फिर मैंने जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। वहाँ इनके बाबा भी उठ के जुम्मे के लिए जा चुके थे और मोहम्मद अभी तक सो ही रहा था तो मैंने कहा मोहम्मद को अभी सोने ही देती हूँ। मोहम्मद जैसे ही सो के उठा तो उनके बाबा भी जुम्मा पढ़ के आ चुके थे और मोहम्मद साहब अपने बाबा के साथ लग गए। फिर मैंने कहा चलो पहले आप खाना वाना खा लो,
फिर ही आपके कपड़े चेंज कराऊंगी। यहाँ मोहम्मद साहब अपने खाना वाना खा रहे थे और साथ ही मस्ती वगैरह कर रहे थे। खैर मैंने इसको देखा और इसके बाबा के साथ वीडियो बनाई थोड़ी सी मस्ती मजाक करते वक्त की। माशाल्लाह ये दोनों बहुत क्यूट खेल रहे थे। यहाँ मैंने इसको जल्दी से जुम्मे के लिए रेडी किया क्योंकि जुम्मा तो गुजर चुका था, फिर भी मैंने इसको तैयार किया क्योंकि आज जुम्मा था तो बच्चे को शलवार कमीज़ पहनाना चाहिए। मैंने जल्दी से इसकी फुल लुक दिखाई। कैसी लगी आपको इसकी फुल लुक ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरा बेटा कैसा लग रहा था और माशाल्लाह तो लाजमी लिखिएगा। माशाल्लाह से ये मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा था। अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। और यहाँ मोहम्मद साहब सो गए थे, बड़ी मस्त नींद सो रहे थे। मुझे प्यार आ रहा था गुड्डू पे, मैंने इसकी वीडियो बना ली। और वहाँ उसके बाबा काम कर रहे थे, इनका काम होता है तो ये अपने काम में मसरूफ़ थे। मैंने कहा चले आप काम कर लें, मैं मोहम्मद को देख लेती हूँ। यहाँ मैं मोहम्मद को देख रही थी और वहाँ उनके बाबा काम कर रहे थे। और काम करते ही नवाब साहब की फरमाइश आ गई कि बेगम आज मेरा दिल कर रहा है कुछ मज़े का खाने का। तो मैंने साथ ही आलू और चिकन चढ़ाया। तो पता चला जी असर की नमाज़ का टाइम हो गया। मैंने आलू चिकन चढ़ा के असर की नमाज़ पढ़ी थी। असर की नमाज़ पढ़ते आलू चिकन बॉयल हो चुके थे। फिर मैंने जल्दी से ये मिक्सचर तैयार किया। मिक्सचर तैयार करने के बाद जल्दी से मैंने मिक्सचर तैयार करने लग गई। मिक्सचर तैयार करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि आलू को मैश कर रही थी और साथ ही चिकन की बोटियों को भी मैश कर रही थी। आलू और चिकन के साथ जो मज़े का कम्बिनेशन बनते हैं ना, उफ़ मैं क्या बताऊं। और मुझे वैसे लग भी ये बहुत टेस्टी रहे थे, मैं तो ऐसे ही खा रही थी। खैर ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो चुके थे तो मैंने जल्दी से घर में ही ब्रेड क्रम्स बना रही। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं इसको मैंने क्या किया था, 2-3 ब्रेड्स लेके उनको जल्दी से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था तो ये ऐसे ब्रेड क्रम्स बन गई थी। सिर्फ मुझे 3 चीज़ें चाहिए थी, एक ब्रेड क्रम्स, अंडा और आलू का मिक्सचर। मैंने जल्दी से आलू को मिक्सचर्स को बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने जल्दी से एक बॉल उठाया और उस पर अंडा लगाया, ब्रेड क्रम्ब लगाया और फ़ौरन ऑयल में डाला। ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन से फ्राई किए सारे पोटैटो बॉल्स। फ्राइज़ करने के बाद मुझे याद आया कि चाय भी होनी चाहिए। खैर मैंने चाय बनाई, साथ ही मैंने कहा आप चलते हैं सबके रिव्यूज़ लेने। वाह, उम्दा ही उम्दा, क्या बनाया है। ऐसा लग रहा है कि हूरों ने ऊपर से आके नीचे खाना बनाया। वाह भाई वाह। हस्बैंड के व्यूज़ तो बहुत अच्छे थे और यहाँ साथ के साथ मेरी दोनों नंदों के भी। खैर भी मैंने ज़िद की कि मुझे गाय के पास जाना है तो ये मुझे गाय के पास लेके गए। जैसे ही हम नीचे गए हमने गाय को प्यार किया। गाय को प्यार करने के बाद मुझे याद आया श्याम हमारे घर तो एक प्रॉब्लम हो गई, आप जल्दी से जाके बस इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। ये जल्दी से गए इलेक्ट्रिशियन को बुलाने। इन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुला के जल्दी से अपना काम करवाया क्योंकि मेरे कमरे का एसी का बोर्ड जल चुका था, सुबह इसमें आग लग चुकी थी। खैर मैंने फिर इलेक्ट्रिशियन के जाते ही और श्याम के जाते अपना रूम सेट किया। रूम सेट करने के बाद मैंने सोचा अब ये ब्लॉग वहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।